नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बाई सारस्वत और आज मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल स्टडी लाइक एंजॉय एंजॉय में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं 6 से 8 के लिए और 10th के लिए भी, चूंकि बेसिक चीजें थी वो 10th में यूज होती हैं, मैं मैथ पढ़ा रहा था, जिसमें मैं आपके नंबर सिस्टम में सारी संख्याओं के बारे में बता चुका था और उसके बाद फिर मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में बताया था। तो फैक्टर्स के बारे में बताने के बाद आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो मैं शुरुआत करते हैं मासापा से, यानी एचसीएफ से। एचसीएफ मासापा को पूरा नाम महत्तम समापवर्ती और ऐसे मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारी एचसीएफ की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो अब जानते हैं हम एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो पहले सीखते हैं, फैक्टर लेते हैं, कुछ 2 नंबर लेते हैं, क्योंकि एचसीएफ के लिए या एलसीएम के लिए कम से कम 2 नंबर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो मैंने नंबर ले लिए, वो छोटे छोटे लेते हैं, 20 एंड 44। ठीक है, इसका हम एचसीएफ निकालते हैं, यानी मासापा निकालते हैं। तो 20 और 44 का मासापा निकालने के लिए मासापा की 2 विधि होती हैं। एक होती है हमारी गुणनखंड विधि, और दूसरी होती है भाग विधि। तो मैं आपको आज गुणनखंड विधि के बारे में बता रहा हूं और फिर भाग विधि के बारे में बताऊंगा, फिर कल हम एलसीएम सीखेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि और भाग विधि के बारे में जानते हैं। गुणनखंड विधि और भाग विधि होती क्या है। तो पहले गुणनखंड विधि की बात करें तो गुणनखंड विधि में हम सबसे पहले संख्या को गुणनखंड करते हैं। 220, जैसा कि मैंने बताया था, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। अगर हम 44 की बात करें तो इसके फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 11 एकम 11। तो हमने दोनों संख्याओं के हमने फैक्टर कर लिए हैं, गुणनखंड कर लिए हैं। अब हम जानते हैं कि एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले दोनों संख्याओं को इस तरीके से हम अलग अलग लिख लेते हैं, इक्वल टू का निशान लगाते हैं और इनके दोनों के फैक्टर को इनके सामने नोट करते हैं। तो हमने 20 के फैक्टर देखे तो 2, 2 और 5, 2, 2 और 5। उसके बाद हमने देखे एलसीएम में हम यहाँ कॉमा की जगह पर मल्टीप्लाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, कॉमा का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 11, 2 गुणा 2 गुणा 11। अब बात करते हैं एचसीएफ निकालते से। एचसीएफ मतलब मासापा यूं, दोनों एक ही बात है, इसलिए एचसीएफ निकला। ये नहीं कि हिंदी में क्यों नहीं लिख रहे, समझ जाओ आप, एचसीएफ और मासापा एक ही बात है। तो एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। जो चीज दोनों में कॉमन होगी उसको हम यहां पर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखा हमने 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 कॉमन नोट कर लिया। उसके बाद फिर हमने देखा क्या दोबारा से 2 कॉमन में, हाँ बिल्कुल, तो फिर से 2 को नोट कर लिया। क्या आप कोई कॉमन है दोनों में, कॉमन का मतलब है जो दोनों जगह पर हो वो कॉमन है, बाकी कोई भी दोनों जगह पर नहीं। यहाँ 5 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 11 है तो यहाँ नहीं है, इसलिए ये दोनों कॉमन है और इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 4। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया, यानी मासापा हो गया। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, मासापा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा मासापा का तरीका है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं और कुछ क्वेश्चन बताता हूं, उसके बाद फिर हम भाग विधि के बारे में बात करते हैं।
ठीक है दोस्तों, रफ करता हूँ। वीडियो चल रही है ये प्रोग्राम है। अब अगर बात करें, ये दो नंबर हैं, अब इनका हमें एचसीएफ निकालना है या मासापा निकालना है, तो इनका दोनों का दोबारा से फैक्टर करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम 58 का। 2 2 4 यानी 2 दूनी 4, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18। अब 29 यानी 29 में किसी का भी भाग नहीं जाएगा, इसलिए 29 का 29 में ही भाग दे देंगे। 29 सेकंड 29, 29 बन जा 29। अब बात करें 74 की। 74 के फैक्टर करते हैं। 2 3 या 6, 1 रह गया, 14 हो गया। 2 7 या 14 यानी 2 7 14। अब 37 में भी किसी का नहीं जाएगा, इसलिए 37 बन जा 37। तो इनके भी हम उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिस तरीके से हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बनाए। तो सबसे पहले 58 को यहां पर नोट करते हैं और उसके बाद 74 को यहां पर इक्वल टू का साइन लगाते हैं। उसके बाद इसके फैक्टर इसके सामने उतार लेते हैं और इसके फैक्टर इसके सामने, और फिर देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है तो जो कॉमन आता है उसको ही नीचे ले लेंगे, और कोई कॉमन नहीं है तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना आ गया 2। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन और बताते हैं लास्ट, और उसके बाद चलते हैं इसकी दूसरी विधि यानी भाग विधि पे। अभी ये हमारी गुणनखंड विधि चल रही है। ठीक है दोस्तों, रफ करता हूं। ठीक है, अब इनके हम फैक्टर करते हैं। अब इसकी बात करते हैं तो इसके ही फैक्टर करते हैं। 2 से नहीं जाएगा, जो कि 7 आ रहा लास्ट में। 3 से ट्राई करते हैं। 7 4 11 12, हाँ 3 का चला जाएगा। 3 चौक 12, 2 27, 3 27, 7 7 49 और 7 1 7। अब इनको हम नोट करते हैं जिस तरह से स्ट्रक्चर हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, इसमें भी उसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। 200 के सामने 200 के फैक्टर, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। और अगर 147 की बात करें तो इसके फैक्टर 3 गुणा 7 गुणा 7। अब बात करते हैं एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यानी मासापा कैसे निकालेंगे। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है देखते हैं। क्या 2 है यहाँ पे? क्या यहाँ पे कोई 2 है? नहीं है। यहाँ पे 3 है, उधर कोई 3 है? नहीं है। यहाँ 5 है, इधर कोई 5 है? नहीं है। यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इसका एचसीएफ का क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान रखना, जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है तो उसका एचसीएफ कितना होता है? हमेशा 1 होता है, यानी 1 होता है। जब कोई भी गुणनखंड वेनिष्ठ ना हो तो उसका एचसीएफ हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा, और वही आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए और चलते हैं इसकी भाग विधि पे। उसके बाद में आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको करके लाने होंगे। मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं दूंगा, एक कंसेप्ट सिर्फ एक वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको भी करने में ज्यादा दिक्कत ना हो और आराम से आप कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, रफ करता हूं। अब मैं इसी क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। भाग विधि क्या होती है? भाग विधि, तो देखो दोस्तों, भाग विधि से अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें सबसे पहले छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है, जिस तरीके से हम भाग देते चले आए हैं। तो 147 का हम 200 में भाग देंगे। तो 147 का जब 200 में भाग देंगे तो 147 का पढ़ा नहीं आता, तो हम 14 का पढ़ा पढ़ेंगे
और 14 का पहाड़ा पड़ेंगे 20 में, तो 14 के 14 या 14 दूनी 28 ज्यादा हो जाएगा, तो 14 एक 14 एक बार गया और एक का इसमें फिर गुणा करेंगे, क्योंकि भाग तो सबको आते होंगे ज्यादातर, फ्री में बता देता हूं, इसका इस पूरी संख्या में गुणा करेंगे, 1 7 7, 1 चौको 4 और 1 एकन 1, माइनस करने पर जब जैसे ही हम हासिल लेंगे या कैरी लेंगे यहाँ 10 हो जाएगा, और 10 में से 7 गया 3, यहाँ रह गया 9, 9 में से 4 गया 5, 53 बच गया। अब हमें दोस्तों क्या करना है, हम भाग को ऐसे ही छोड़ देते थे जब भी हम करते थे क्लासों में, और या फिर पॉइंट लगा के जीरो डाल देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। एचसीएफ में हमें क्या करना है, इसके जैसा स्ट्रक्चर हमने पूरे बनाया था वैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएंगे और इस जगह पर इस संख्या को नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 53 का भाग 147 में देते हैं, यानी 5 का पहाड़ा पड़ेंगे 14 में, 5 दूनी 10, 5 15 ज्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10, और 2 का गुणा जैसे हमने 1 का गुणा इसमें किया था इसी 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 3 6 और 2 5 10, 7 में से 6 गया 1, 4 में 0 गया 4, कितना बचा दोस्तों 41। ठीक है, और जैसा स्ट्रक्चर हमने पहले ऊपर बनाया अब फिर से हम इसके सामने ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहां पे क्या ले लेंगे 53। 41 का भाग 53 में एक ही बार जाने का आप सब लोग जानते हो, 3 में से 1 गया 2 और 5 में से 4 गया 1। अब यहां पे 12 बचता है, अब मैं क्या करता हूं इसको 12 को थोड़ा इधर ले रहा हूं और अब क्या करेंगे फिर से आगे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस 41 को स्ट्रक्चर में अंदर ले लेंगे। अब 12 का भाग 41 में पढ़ेंगे तो 12 तिया 36, 12 चौक 48 ज्यादा हो जाएगा, 12 तिया 36, फिर माइनस करेंगे, कैरी लेंगे 11, 11 में 6 गया 5, यहां रह गया 3, 3 में से 3 गया 0। अब यहां कितना रह गया दोस्तों 5। अब 5 का भाग देते हैं हम किसमें 12 में, 5 दूनी 10, ऊपर से ले लिया 2 और फिर से आगे ऐसा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं और 2 का भाग किसमें देंगे 5 में, 2 दूनी 4, कितना रहेगा दोस्तों, मैं इसको 2 को इधर ले रहा हूं, यहां 2 बच गया, 12 में से 10 गया 2 और 2 के आगे फिर से स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे ही और आगे क्या ले लेंगे 5, 2 दूनी 4, कितना रह गया दोस्तों 1। अब 1 के आगे फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे और आगे क्या ले लेंगे 2, 1 दूनी 2। सवाल जब तक हमारा शेष 0 नहीं रह जाएगा तब तक ऐसे ही प्रक्रिया करते रहेंगे, उसी को भागविधि कहते हैं। और जिस नंबर से यानी जिस संख्या से हमने सबसे लास्ट में भाग दिया वही हमारा क्या होता है दोस्तों, वही हमारा एचसीएफ होता है या महासभा होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो बच्चों ये होती है हमारी भाग विधि, तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं और आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, रफ करता हूं। ये 3 संख्या वाला महासभा है, इसको मुझे करना है गुणनखंड विधि से, तो वैसे ही करना है, तीनों का फैक्टर कर लो अलग अलग और फिर इनको जैसे ऐसे नोट कर लेंगे, इनके सामने इनके गुणनखंड उतारेंगे, गुणनखंड करने के बाद उतारने के बाद जो चीज तीनों में कॉमन आ रही होगी उसको हम नोट करते चले जाएंगे और उनका मल्टीप्लाई करेंगे। पहले दोनों में आती थी कॉमन, अब तीनों में जो चीज होगी उसको नोट करेंगे एचसीएफ में। ठीक है, अब भागविधि में हम बात करते हैं इन तीनों की। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है 218, उसको तो इधर ले लो, और उसके बाद उससे बड़ी वाली संख्या कौन सी है ये वाली, तो इसमें भाग देंगे। देते हैं 2 का पढ़ा 4 में 2 बार और 2 को गुणा इसमें करेंगे तो हमारा आएगा 436, जो ज्यादा हो जाएगा, ये 430 है, इसलिए हम कितनी बार देंगे एक बार। 1 का गुणा इसमें जैसे करेंगे तो 218 का 218, ऊपर हासिल लेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, 2 रह गया, 2 में से गया 1 और 4 में से 2 गया 2, 212। ऊपर से फिर हमने क्या किया, सामने से इसको फिर से नोट कर लिया था। अब 212 का 218 में एक ही बार जाना, 212 एकन 212, 8 में से 2 गया 6, 1 में से क्या कुछ नहीं, 2 में 2 कुछ नहीं, तो 6 रह गया। अब 6 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे 212 में, 6 3 18, 3 बचा, ऊपर से लिए 2 32 हो गया और 6 पन्ना 30, कितना रह गया 2 रह गया। और 2 का भाग किसमें देंगे आप
अब 2 का भाग देंगे 6 में। किस में देंगे दोस्तों? 6 में। मैं इधर ले लेता हूं। अब 2 का भाग देंगे 6 में, क्योंकि यहाँ 2 में से 0 गया तो 2 रह गया। अब 2 का भाग 6 में देंगे, क्योंकि 6 में आगे उतारना है, इसलिए यहां उतार लेते हैं। और 2 तिया 6 और शेष कितना रह गया? 0। तो हमने देखा इसका और इसका हमारा एचसीएफ कितना आया? 2। लेकिन ये सभी का एचसीएफ नहीं होगा, हमें निकालना तीनों का एचसीएफ। तीनों का एचसीएफ निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, जो इन दोनों का जो एचसीएफ है उसका फिर से भाग करेंगे, जो तीसरी संख्या बचेगी उसमें। इसका एचसीएफ 2 आया। अब 2 का भाग हम 560 में करेंगे, दोबारा से वही प्रक्रिया शुरू करेंगे। और 2 का भाग 560 में मेरे ख्याल से पूरा चला जाएगा, इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 दूनी 4, 1 बच गया, ऊपर से उतारा 16। जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा जब तक नहीं करेंगे, आगे उतारेंगे 2 को, पहले से खत्म ना। 2 8 16, ऊपर से लिए 0 और 2 का भाग 0 नहीं आना, यानी 0, यानी 0 यहीं पर हो गया। जब तक ये संख्या खत्म नहीं होती जब तक नहीं आगे उतारते 2 को। जैसे ये हर बार खत्म हो रही थी संख्या, यहाँ खत्म हो गई 6 रहेगी खाली, इसलिए आगे उतारा, लेकिन यहाँ बच रही थी इसलिए हमने पूरा उसको खत्म किया। तो यहीं पर 0 आ गया, इसका मतलब तीनों संख्याओं का एचसीएफ हमारा कितना आया? 2 आया। तो ये हमारी एचसीएफ की भाग विधि और गुणनखंड विधि थी, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इसके बाद में एलसीएम शुरू करूंगा, और एलसीएम को भी मैं इसी तरीके से बताने के बाद इन दोनों के कुछ कॉमन क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो थोड़े इनसे अच्छे लेवल के होते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देता हूं। अभी नहीं, अभी नहीं, 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो रफ करता हूं। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूं और आपको वो होमवर्क में करने हैं। सारे क्वेश्चन गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से करने हैं, और आपको मैंने बताया था कि व्हाट्सएप पर आप उनका मुझ पर फोटो भेज सकते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, और 8वां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन, और 10वां क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन है आपको करने के लिए, जो आपको गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से करके लाने हैं। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपसे यहीं अलविदा लेता हूं। आप इन क्वेश्चनों को करें और मेरे व्हाट्सएप नंबर इनका फोटो भेजें करने के बाद, और मैं आगे की वीडियो एलसीएम अगले चैप्टर अगले भाग में अपनी वीडियो को मैं शुरू करूंगा। और मैं आपसे अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।